श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 21 तारीख को है मौनी अमावस्या, साथ में शनिवार भी है, तो शनिवार की अमावस्या भी है। शनिवार की अमावस्या का वैसे स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कुछ लोग नदी घाट पे जाकर स्नान करते हैं अमावस्या के दिन, तो बहुत बड़ी अमावस्या है, मौनी अमावस्या है। ऐसे में गुरुजी ने अमावस्या के दिन करने वाले कुछ उपाय बताए थे, जो पहले की कथा में बताया है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुबरेश्वर महादेव की जय जरूर लिखिएगा। और हाँ, सीहोर में जो रुद्राक्ष महोत्सव होने जा रहा है, अगर उसके बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम आईडी मोदी जी ऑफिशियल पर कमेंट करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपका कोई कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है, जी हाँ, कार्य हो रहा है, हमें लगता है कार्य पूरा हो जाएगा, पर वह बीच में ही अटक जाता है। आप कोई भी कार्य करते, कोई व्यापार चालू करते, कोई दुकान चालू करते, पर वह चालू नहीं हो पाती और होती भी तो उसमें लाभ नहीं मिलता है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें शनि की साढ़े लगी हुई है, इसके कारण हम परेशान हो रहे हैं। तो ऐसे में गुरुजी ने एक उपाय बताया था, जो आपको काजल की डिब्बी से करना है। इस उपाय को शनिवार के दिन किया जाता है, पर अमावस्या भी आ गई है, तो आप इस उपाय को तो जरूर करना। क्या करोगे, देखिए, काशी विश्वनाथ का हमें नाम लेना है सबसे पहले। जी हाँ, काशी विश्वनाथ का नाम लीजिएगा। एक काजल की नई डब्बी आपको लेना है, पुरानी डब्बी नहीं लेना है। नई डब्बी आपको 5 रुपए की, 2 रुपए की मिल जाती है काजल की डब्बी, वो ले लीजिएगा। उस काजल की डब्बी से आप किसी को बोल दीजिएगा कि वो आपके ऊपर से 21 बार उतारे। उतारना मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऐसे आपको 21 बार उतारना है। पर नाम कौन से महादेव का लेंगे, तो काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेना। 21 बार उतारने के बाद उस काजल की डिब्बी को किसी भी पेड़ के नीचे थोड़ा सा गड्ढा करके गाड़ के आ जाइएगा। जी हाँ, कोई पेड़ ढूंढ लीजिएगा, पीपल का पेड़ भी हो सकता है, कोई पेड़ आपको जो मिल जाए आसानी से, उस पेड़ के थोड़े से गड्ढे कीजिएगा। इतना गड्ढा करना है कि काजल की डब्बी उस गड्ढे के अंदर आ जाए, और उस काजल की डब्बी को गाड़ के आ जाइएगा। बस इतना सा यह उपाय है। फिर आप देखना, आप जिस कार्य की ओर अग्रसर होंगे, जो कार्य में हाथ डालोगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलना शुरुआत हो ही जाएगी। दूसरा उपाय, अमावस्या का दिन है और आपके घर में आपको ऐसी शंका लग रही है कि हमारे यहाँ पितृदोष हो सकता है, या वास्तु दोष हो सकता है, या कोई दोष है हमारे घर में, जिस दोष के कारण हमारे घर का कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। चाहे वो बच्चों का विवाह क्यों ना हो, या बच्चों की नौकरी को लेकर हो, बच्चों के व्यापार को लेकर हो, अपनी तरक्की को लेकर हो, घर की खुशहाली को लेकर हो, कोई भी कार्य आपका नहीं होता है और आपको लग रहा है कि हमारे घर में कोई ना कोई दोष तो है, चाहे वह काल सर्प दोष क्यों ना हो, पितृदोष क्यों ना हो, वास्तु दोष क्यों ना हो, तो ऐसे में इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्या करोगे, देखिए, आपको लेना है बेल फल। जी हाँ, बेलपत्री के वृक्ष में एक फल लगता है, उसे बेल फल कहते हैं। आप उस बेल फल को ले लीजिए। बेल फल को आप लेकर उसको थोड़ा सा फोड़िएगा। फोड़ने के बाद उसके अंदर का जितना भी गूदा निकलता है, उस पूरे गूदे को निकाल लीजिएगा। ठीक है, निकालने के बाद उस बेल का फल आपको वीडियो में दिख रहा है, इस प्रकार का खोखला हो जाएगा। इस खाली बेल फल के अंदर आपको थोड़े से आटे की पंजेरी सेक कर भरना है। आटे की पंजेरी क्या करेंगे, आटा लीजिएगा, थोड़ा सेकिएगा, पर उसमें विशेष शक्कर जरूर डालिएगा। जी हाँ, आटे की पंजेरी में शक्कर डाल के सेकिएगा, और उस पंजेरी को ठंडा करने के बाद उस बेल फल के अंदर भर लीजिएगा। भरने के बाद उस बेल फल को आपके घर में जितने भी सदस्य हो, सारे सदस्यों के हाथ से स्पर्श कराइएगा जरूर। जो भी सदस्य आपके घर में हो, चाहे बच्चा क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, सभी के हाथों से उसको स्पर्श कराइएगा। स्पर्श कराने के बाद उस बेल फल को पूरे घर में घुमाइएगा। घुमाने के बाद उस बेल फल को आप तीसरा उपाय, आपके घर में खुशियां नहीं है, पति पत्नी की नहीं बनती है, सास बहू की नहीं बनती है, भाइयों भाइयों में विवाद चल रहा है, बातचीत बंद हो चुकी है, एक ही घर में रहते हैं पर बातचीत नहीं हो पाती है, हर छोटी बड़ी बातों में नोकझोंक होती ही रहती है,
तो आप इस उपाय को अमावस्या के दिन कीजिएगा। क्या करेंगे? सुबह अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद, जी हाँ, दिन भर में कभी भी कर सकते हो वैसे इस उपाय को। आप क्या करोगे? एक कटोरी लीजिएगा छोटी सी, और उस कटोरी में आपको भरना है चावल। जी हाँ, जो खड़े साबुत चावल आते हैं वह भर लीजिएगा, और उस कटोरी के ऊपर आपको 2-4 कपूर की बत्ती रख लेना। ठीक है, 2-4 कपूर की बत्ती आपने रख ली। फिर आपको उस कटोरी को अपने घर के मुख्य द्वार पर, जी हाँ, आपके घर का जो मुख्य द्वार पड़ा हो उस मुख्य द्वार पर सीधे हाथ से सीधे हाथ की तरफ उस कटोरी को रखना है। पर अगर आप एकदम बाहर की ओर रखोगे तो लोग पूछते हैं, टोकते हैं, वो चीज़ें गलत होती है। तो कोई रोके नहीं, टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। साइड में कोने में चुपचाप से रख दीजिएगा। और अगर मेन द्वार एकदम बाहर आता है तो जो आपका अंदर वाला गेट पहला पड़ता हो वहां उस दरवाजे पर भी आप रख सकते हो। इस चावल की कटोरी को जिसपे कपूर की पट्टी रखी उसको अमावस्या के दिन, अमावस्या की रात रखे रहने दें। ठीक है, अगले दिन एकम के दिन यानी रविवार के दिन सुबह, एकम के दिन रविवार के दिन सुबह उठकर उस कपूर की बत्ती को वहीं जलाना है। कटोरी को खसकाना मत। जो कटोरी रखी हुई है उस कटोरी को वहीं रखे रहने दे और चावल की बत्ती उसके ऊपर ही जला दे। जलाने के बाद थोड़ी देर वहीं रुकना, अच्छे से चावल जल जाएंगे। उस जले हुए चावल को आपको उठाना है, इस कटोरी को, और आपके जहाँ पर भी पक्षी आते हैं उनको खाने के लिए डाल दीजिएगा। बस इतना सा यह उपाय आप करोगे, फिर आपके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े विवाद नहीं होंगे, घर में प्रेम। चौथा उपाय, देखिए, आपका कोई कार्य अटका पड़ा हुआ है और होता नहीं है तो शनिवार की अमावस्या है। जी हाँ, शनिवार की अमावस्या है, और ऐसे में इस उपाय को तो आप अवश्य करना। आपका कार्य नहीं बन पा रहा है ना, तो आप क्या करो, देखिए, एक कटोरी लो, उसमें डालो थोड़ा सरसों का तेल। जी हाँ, विशेष इसमें सरसों का आपको तेल लेना है। सरसों का तेल लीजिएगा, और उस सरसों के तेल में आपके घर में जो भी रुद्राक्ष रखा हो, पड़ा हो, 1 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी, 4 मुखी, जितना भी मुखी क्यों ना हो, उस रुद्राक्ष उस सरसों के तेल में डुबा लीजिएगा। और उस सरसों के तेल को, जिसमें रुद्राक्ष डुबा हुआ है ना, उस तेल को आपको आपके घर 5वां उपाय, घर में धन की बहुत कमी है, कड़की है, परेशान है, और हम चाह रहे हैं कि हमारे पर कभी भी शनि की कुदृष्टि ना पड़े। तो ऐसे में शनिवार का दिन है और शनिवार की अमावस्या है। आप क्या करें, एक सरसों के तेल का दीपक बनाइए। जी हाँ, एक लंबी बाती का छठा उपाय, आपके घर में बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है, बहुत कड़की है, खुशहाली नहीं है, संतान का सुख नहीं है, बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा है, बच्चे आपकी नहीं सुनते हैं, बच्चे गलत संगत में जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे घर में पितृदोष है, पितृदोष के कारण दिक्कत आ रही है, या आपको शंका ही है कि हमारे यहाँ पितृदोष हो सकता है, या हमारे घर में किसी न किसी कारणवश उलझने उत्पन्न हो ही जाती है। तो ऐसे में इस उपाय को आप अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक अगले दिन यानी कि रविवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं, गुप्त नवरात्रि। तो उसके पहले जो मौनी अमावस्या पड़ी है बहुत खास है। आप क्या करें, एक तेल का दीपक बनाइए। जी हाँ, लंबी बाती का एक तेल का दीपक बनाइएगा। इस तेल के दीपक को आपको शाम के समय, जी हाँ, शाम में 5 से 8 के बीच में, इस दीपक को आपको आपके घर के आसपास जहाँ भी नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, वहां प्रज्वलित कर दीजिए, दक्षिण की ओर मुख कर कर। बाती का मुख किधर रखेंगे, दक्षिण की ओर। पर अगर इन केस आपके घर के आसपास कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी ना मिले तो आप क्या करें, पीपल का वृक्ष तो मिल ही जाएगा आसानी से आपको, पीपल के वृक्ष में लगा दे दक्षिण की ओर।
श्री शिवाय नमस्ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणाय नमः। श्री शिवाय नमस्ते। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः। सातवां उपाय, अगर आपके घर में कोई ऐसा लगता है कोई बाधा है या फिर कोई कार्य होता नहीं है या आप परेशान से हो चुके हो, अगर आप इन जो पहले उपाय बताए वह उपाय नहीं कर पाए तो इस उपाय को तो आप अमावस्या के दिन जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पितृ जो है भूखे हैं प्यासे हैं और पितृ दोष है, आपको शंका ही है, अगर की शंका लग रही है कि ऐसा हो सकता है या पंडित जी ने बताया कि आपको पितृ दोष है, तो आप ऐसे में इस उपाय को जरूर करना। आपको चाहिए एक बेलपत्री, जी हाँ, एक बेलपत्री और थोड़ा सा पंचामृत। पंचामृत कैसे बनाया जाता है, तो दूध, दही, शक्कर, शहद और घी, जी हाँ, फिर सुन लीजिएगा, दूध मिलाया, दही मिलाया, शक्कर मिलाई, शहद मिलाया और घी मिलाया, सबको अच्छे से मिक्स कर लिया जाए तो हमारा पंचामृत बनके तैयार हो जाता है। आप क्या करें, महादेव के मंदिर जाए। ध्यान रखो जो पहले उपाय बताया है वो तो आप करो, अगर नहीं कर पाओ तो इस उपाय को तो कर ही लेना। बेलपत्री को आपको क्या करना है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री, जी हाँ, जहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर बेलपत्री को समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित करने के बाद, समर्पित करो डंडी का भाग किधर करोगे, जहाँ से जल बह के जाता है उधर। समर्पित करने के बाद जो पंचामृत लेके गए हो उस पंचामृत को आपको थोड़ा सा पंचामृत बेलपत्री के ऊपर चढ़ाइएगा, थोड़ा बचाइएगा और बचाकर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। शिवलिंग पर समर्पित करने के बाद शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाओगे छीटी छीटी हो जाएगी, तो एक लोटा साफ जल अवश्य चढ़ाइएगा। देखो इस उपाय को करने से क्या होता है, अगर कभी आप ऐसा लगता है आप लोग लोटा भर के ले जाते हो, आपका लोटा ढुल जाता है, पानी छलक जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ प्यासे हैं तभी ऐसा होता है, तो इस उपाय को तो आप अवश्य करना। तो ये कुछ उपाय थे जो गुरु जी ने पंडित जी ने पहले की कथाओं में बताए। आपको वीडियो थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो वीडियो को और लोगों तक अवश्य शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।